हेलो एवरीवन। कल हमने ठीक है एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम पीएचडी सेकेंड ईयर में आपका जो लास्ट टॉपिक था एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एडल्ट्स की भांति एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, रेस्पिरेशन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के बाहर डेवलप होते हैं जो हैचिंग के समय टूटकर गिर जाते हैं। इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर यानी फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह मेम्ब्रेन टेम्पररी होती है। इनकी फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म से होती है। ये संख्या में 4 होती हैं। इसमें से एक सेक्ट न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, एमनियोन एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन हेतु, कोरियोन रेस्पिरेशन के लिए तथा एलेंटोइस एक्सक्रीशन हेतु बनती है। वर्टिब्रेट्स में इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर 2 ग्रुप्स किए जाते हैं, जिनमें से एक ग्रुप नेम्यूटा और दूसरा ग्रुप एम्यूटा कहलाता है। एनेम्यूटा में उन लोअर वर्टिब्रेट्स को रखा जाता है जिनमें मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, एग्जाम्पल फिशेज, एम्फीबियंस। जबकि हायर वर्टिब्रेट्स जिनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं उनको एमनियोट्स कहलाते हैं, इसलिए इन्हें एमनियोटा ग्रुप में रखा गया है। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये एम्ब्रियो, ये हेड फोल्ड, सोमेटोप्लूराई, यूक सैक, एपिलेक्टिक, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म। यह है सेरो एम्ब्रियोटिक कंडीशन। यहाँ पे देखते हैं प्रोस्पेक्टिव कोरियन, प्रोस्पेक्टिव एमनियन, यानी जो फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड यूक सैक सेप्टा, यहाँ पर कोरियन, एमनियन, एम्ब्रियो, एलेंटोइस, एमनियोटिक फ्लूइड्स, एमनियोटिक कैविटी, कोरियन। लास्ट में ये एयर ब्लैडर, ये एयर स्पेस, मिडलाइन आर्टरी, मिडलाइन वेन्स, एम्ब्रियो, एलेंटोइस आर्टरी, एलेंटोइक पेन, अब बात करते हैं यूक सैक। यह एक ऐसी कवरिंग मेम्ब्रेन है जो यूक के चारों ओर फैली रहती है। इसकी ओरिजिन स्प्लेंचोपलरी होती है, अर्थात इसकी फॉर्मेशन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म एंड स्प्लेंचो लेयर्स ऑफ मेसोडर्म से होती है। यूक सैक यूक को कंप्लीटली कवर नहीं करता। यह मेंटल साइड की तरफ एक स्मॉल पैसेज छोड़ देता है, जिससे बाद में बाकी बचे हुए एल्ब्यूमिन का एब्जॉर्प्शन होता है।
युग सेक की एंडोडर्मल लाइनिंग युग के डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। यह युग में डीपली फोल्डेड सेप्टा बनाती है, इसलिए युग डायरेक्टली एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाता। युग सेक की एंडोडर्म से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो युग को एक सोल्यूबल फॉर्म में बदल देता है। डाइजेशन के प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो तक पहले डिफ्यूजन से पहुंचते हैं, बाद में इनको एम्ब्रियोनिक तक पहुंचाने का कार्य ब्लड वेसल्स द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि एम्ब्रियो में ब्लड वेसल सिस्टम जल्दी ही डेवलप हो जाता है। जैसे 2 एम्ब्रियो के पोषण पहुंचाने के लिए योग का एब्जॉर्प्शन होता है, वैसे वैसे योग सेक ग्रेजुअली स्मॉल होता जाता है और फाइनली इसका एब्जॉर्प्शन मिडगट में हो जाता है। योग सेक न केवल योग को प्रोटेक्ट करता है बल्कि इसे पोजीशन में रखने, डाइजेस्ट करने व एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इसलिए इसको एम्ब्रियो के पोषण का प्राइमरी ऑर्गन माना जाता है। बात करते हैं एमनियोन एंड कोरियन। चिक में इंक्यूबेशन के फर्स्ट डे से ही एम्ब्रियो योग में फंस जाता है। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक प्लूराइड से एक्टोडर्म तथा सोमेटिक मेसोडर्म से एम्ब्रियो के सामने से तथा टेल वाले भाग में से दो फोल्ड्स बनते हैं, जिन्हें हेड फोल्ड तथा टेल फोल्ड कहा जाता है। दोनों फोल्ड हॉलो आउटग्रोथ होती हैं। इनमें पाई जाने वाली स्पेस को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन मेसोडर्म की स्प्लेंचोप्लूरी से होती है। दोनों फोल्ड्स वृद्धि करके एम्ब्रियो के ऊपर एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस स्थान पर इनका कांटेक्ट होता है उस जंक्शन को सेरो एम्नियोटिक कनेक्शन कहा जाता है। इनमें इनर लेयर से ट्रू एमनियोन तथा आउटर लेयर से फॉल्स एमनियोन या कोरियन या सेरस मेम्ब्रेन बनती है। दोनों में अंतर यह है कि एमनियोन में सोमेटिक मेसोडर्म बाहर की तरफ तथा एक्टोडर्म अंदर की ओर होती है, जबकि कोरियन में एक्टोडर्म बाहर की तरफ तथा सोमेटिक मेसोडर्म अंदर की ओर होती है। एमनियोन व कोरियन के बीच की स्पेस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी कहलाती है। इसे सीरो एम्नियोटिक कैविटी भी कहते हैं। एम्ब्रियो व एम्नियोन के बीच पाई जाने वाली स्पेस एम्नियोटिक कैविटी कहलाती है। इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होता है। एम्नियोटिक फ्लूइड एक प्रकार का प्रोटेक्टिव होता है जो एम्ब्रियो को किसी भी प्रकार के मैकेनिकल शॉक या टेम्परेचर में होने वाले परिवर्तन से प्रोटेक्शन देता है। यह एम्ब्रियो प्रोटेक्शन भी देता है क्योंकि इंक्यूबेशन टाइम पर हैन अपनी पोजीशन को अंडे पर बैठते समय अक्सर चेंज भी करती है। कोरियन एलेंटोइड के साथ मिलकर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, जबकि एम्नियोन व कोरियन एम्ब्रियो को सेल व सेल मेम्ब्रेन से चिपकने नहीं देती और एम्ब्रियो की हल्की फुल्की मूवमेंट होती रहती है। एम्नियोन व कोरियन का प्रारंभ दूसरे दिन शुरू हो जाता है और इंक्यूबेशन के तीसरे दिन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं फोर्थ एलेंटोइड। एम्ब्रियो में रेस्पिरेशन की बढ़ती हुई आवश्यकता हेतु उसके हैंडगट से वेंट्रली एक ब्लाइंड आउटग्रोथ निकलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की तरफ बढ़ जाती है। इसी आउटग्रोथ का नाम एलेंटोइड होता है। इसका प्रारंभ इंक्यूबेशन के 4th डे से होता है। इसकी ओरिजिन स्प्लेंचोप्लूरी होती है, अर्थात इंटरनली एंडोडर्म से लाइंड होती है और बाहर की तरफ स्प्लेनिक मेसोडर्म से लाइंड होती है। इसी कैविटी को एंट्रो की कॉन्टिनस होती है। प्रारंभ में यह एक एग लाइक सैक के रूप में दिखाई देती है। इसमें एक एलेंटाइज स्टोक तथा एक ब्रॉड पार्ट एलेंटोडिस्क
वेसाइकल कहलाता है। एलेंटोइस धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और 10 दिन के अंतर एम्ब्रियो तथा युक्त सैक को पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम पूरी भर जाती है। जब इसकी मेसोडर्मल लेयर कोरियन से फ्यूज होती है तो एक कंपाउंड मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे एलेंटोकोरियन कहा जाता है। एलेंटोकोरियन कई कार्य करता है। इसमें एलेंटोइक आर्टरीज तथा वेन की कैपिलरीज फैली होती हैं। इसका प्राइमरी जंक्शन एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेशन ट्री ऑर्गन की तरह वर्क करता है, जो भी O2 पोरस ऑक्सीजन पोरस सेल्स द्वारा डिफ्यूज करती है उसे एलेंटोइस कोरियन की कैपिलरीज रिसीव करके एम्ब्रियो तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं एलेंटोइस एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर की भांति वर्क करता है। यानी जो एलेंटोइस होता है वो यूरिनरी ब्लैडर की तरह वर्क करता है। एम्ब्रियो में बनने वाली यूरिन जो कि यूरिक एसिड के सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में होती है उसे स्टोर करने का कार्य एलेंटोइस को होता है। यही आगे चल के एडल्ट का यूरिनरी ब्लैडर या एलेंटोइक ब्लैडर बनता है। एलेंटो स्टॉक तथा योग सैक स्टॉक जो एक कॉमन सोमेटिक प्लूरी में कवर्ड होते हैं दोनों मिलकर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाते हैं। यह कॉर्ड हैचिंग के टाइम पर टूट जाती है। एलेंटोइक वेसिकल में यूरिन के स्टोर हो जाने के कारण यूरिन एम्ब्रियो के अन्य भागों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ऐसे कोई हानि नहीं होती। बाद में जिस स्थान पर अम्बिलिकल कॉर्ड का बॉडी से अटैचमेंट होता है वह समय हो जाता है और उसके स्थान पर एक परमानेंट निशान बन जाता है जिसे अम्बिलिकस कहते हैं। एलेंटोइक एम्नियन के साथ भी सहयोग करता है। एलेंटोइस से भी एल्ब्यूमिन सैक बनता है। जब एग में एल्ब्यूमिन का पानी समाप्त हो जाता है तो वह एग को लोअर भाग की तरफ सिंक हो जाता है। एलेंटोइस कोरियन के बढ़ने पर वह शेष बचे हुए एलेंटोइस को एक एल्ब्यूमिन सैक के रूप में घेरे लेता है। एल्ब्यूमिन सैक भी न केवल एल्ब्यूमिन के डाइजेशन व एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बल्कि एलेंटोइस वेसिकल ब्लड वेसल्स इससे वाटर ग्रहण करके एम्ब्रियो तक पहुंचाती है। आज हमने एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डिस्कस किया जो कि आपका लास्ट टॉपिक था पेपर सेकंड का। धन्यवाद।